हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड बहुपद पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुपद आखिर कहते किसे हैं क्लास 10th में। कि सबसे पहले हम लोग बहुपद की परिभाषा को देखते हैं। बहुपद की परिभाषा किसे कहते हैं? किसी भी चर संख्या या अचर संख्या के गुणन को ही बहुपद कहते हैं। वाक्य में समझना, जैसे समझना कि वास्तविक संख्याएं a0 a1 डैश 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 an को किसी चार संख्या से गुणन को बहुपद कहते हैं। वाक्य में जैसे देखते हैं कि px a0 ax a1x a2x पावर 2 और प्लस an x पावर n है। और बहुपद के प्रकार को हम लोग देखते हैं। जैसे देखते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं, जैसे यही है कि 8x स्क्वायर, ये आपके बहुपद है। मैंने बताया कि अगर इसमें कोई भी और संख्या को 6x + 3 जोड़ दिए तो ये आपकी पूरी बहुपद के भाग कहलाएंगे। और बहुपद के प्रकार को हम लोग देखते हैं कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद और शून्य पदी बहुपद। आखिर कहते किसे हैं? प्रकार के बहुपद के प्रकार को एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? आप समझना, जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आप ऐसे कहना कि वे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक चर संख्या आप लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग चर और अचर संख्याओं को जान जाइए। ये चर संख्याएं किसे कहते हैं? पूरी ABCD की, जैसे है x और y, ये आपकी चर संख्या है। और अचर संख्या है पूरी गिनती की 8 9 10, पूरी 1 से लेकर इंफिनिटी तक की गिनती को हम अचर संख्या कहते हैं। और चर संख्या x y z a b c, ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं? चर संख्याएं हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले कि एक पदी बहुपद में वे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिएगा आप 8x स्क्वायर, इसमें केवल एक पद है। अगर एक पद है तो वो एक पदी बहुपद। जैसे मैंने कहा कि 5y, इसमें भी एक पद है। फिर अगला मैंने कहा कि 5q, ये आपके एक पदी बहुपद कहलाएंगे। फिर उसके बाद द्विपदी को देखते हैं। द्विपदी मतलब दो बहुपद हो। आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, वे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आप बायनोमियल्स कहते हैं। अब देखिए, समझिए, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा कि 8x स्क्वायर धन 5y, इसमें दो पद है। मैंने बताया कि 8x स्क्वायर और 5y दो पद है, तो ये कौन सी पदी बहुपद कहलाएंगे? दो पदी बहुपद। जैसे मैंने कहा 8t³ + 3t स्क्वायर, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद, ये दोनों आपके कहलाएंगे द्विपदी बहुपद। फिर इसके बाद आते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद को समझते हैं जिसमें तीन पद हो। त्रिपदी मतलब जिसमें तीन पद हो। आप ऐसे लिखना, वे बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं त्रिपदी बहुपद में। जैसे एग्जांपल बनाते हैं 8x स्क्वायर + 5y धन 6x, तो वो त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। त्रिपदी बहुपद को तीन पद से हम देखें। द्विपदी बहुपद को दो पद रहेंगे और एक पदी बहुपद में एक पद रहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल को आप बना सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर धन 3x धन 6, ये आपके कौन से बहुपद हैं? त्रिपदी बहुपद है। फिर इसके बाद आते हैं शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद किसे कहते हैं? ध्यान देना कि जिसमें शून्य पद हो, मतलब जिसमें शून्य पद हो, जिसकी घात की संख्या भी शून्य हो और अचर संख्या भी शून्य हो, उसे आप शून्य पदी बहुपद कहते हैं। आप ऐसे लिखना, वे बहुपद जिसमें शून्य पद हो उसे
शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं शून्य पदी बहुपद को। शून्य पदी बहुपद जैसे है शून्य एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है 3x ऐसे है। जैसे शून्य y पावर 3, ये आपके शून्य पदी बहुपद है। ये सभी का मान आएगा शून्य। अगर शून्य आएगा तो ये कहलाएंगे शून्य पदीय बहुपद। इसका शून्य की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। अगर कुछ नहीं रहेगी तो वो कौन सी बहुपद कहलाएंगे? शून्य पदी बहुपद। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में आगे को देखते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जैसे लाइनर पॉलिनोमियल, मैंने बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर x की घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब मैंने बताया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर x की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखते हैं कि 8x धन 5y, मैंने बताया कि x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा, y की घात कुछ नहीं है तो ये 1 रहेगा। ये आपकी बहुपद कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। जैसे देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स को, 6a प्लस 5b प्लस 3c प्लस 8। अब इन सभी की घात 1 है, अगर एक घात रहेंगे तो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मैंने बताया कि जिसकी घात 2 हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, मतलब सर्वोत्तम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी एग्जांपल्स को देखते हैं, 8x स्क्वायर 5y। अब इसमें x की घात 2 है, अगर x की घात 2 है तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे है दूसरी 5a स्क्वायर धन 4b। अब इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स नेक्स्ट है कि 6q स्क्वायर प्लस 2p। अब वाक्य में है स्क्वायर है, सबसे बड़ी घात 2 है तो वो 2 घात बहुपद कहलाएगा या द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। मैंने बताया घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, या जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे है एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि 8x क्यूब धन 5y धन 2x स्क्वायर। अब वाक्य में यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। देखिए अब देखिएगा एग्जांपल्स में 8x क्यूब धन 5y स्क्वायर धन 2x, सबसे बड़ी घात 3 है, अगर सबसे बड़ी घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहलाती है। जैसे देखिएगा 5a क्यूब धन 4b धन 3a। अब सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट भी एग्जांपल्स बन सकता है। इसके बाद आता है चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं? बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैंने बताया कि जिसकी घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं कि 8x पावर 4 धन 5y क्यूब धन 2x स्क्वायर धन है कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 4 है, अगर सबसे बड़ी घात 4 है तो वो कहलाएगी चतुर्घात बहुपद। अब आपसे एग्जांपल अब ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि जिसकी घात 5 हो, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, वो क्या कौन सी बहुपद कहलाए? वो बहुघात बहुपद कहलाएंगे। मतलब बहुघात बहुपद, बहुघात बहुपद मतलब जिसकी घात 4 से अधिक हो बहुघात बहुपद कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि ये आपके चतुर्थांश है, x अक्ष है, x अक्ष है, x डैश अक्ष है, y और y डैश अक्ष है। इसमें देखिए आपको px की संख्या को देखना और px के ग्राफ कितनी बार काट रहे हैं, बस वही शून्य की संख्या निकल के आएगी। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं px मतलब x अक्ष को कितनी बार काटा है, x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, मतलब y अक्ष को एक बार काटा है तो y अक्ष वाले को डिनोट नहीं करेंगे। x अक्ष का मान आएगा 0, मतलब px बराबर 0
आप ऐसे लिख सकते हो पी एक्स का शून्य शून्यक शून्यक शून्य है, शून्यक शून्य है। ये आपके आंसर होंगे पी एक्स बराबर 0। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पी एक्स अक्ष को कितने बार काटा है? एक्स अक्ष को एक बार काटा है। देखिए रेखा गई यहां पर, ये एक बार काटा है, तो पी एक्स बराबर 1, मतलब इसके शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, तीसरे को देखते हैं। इसमें दिया गया, देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार? 1 बार, 2 बार और 3 बार। इसमें आंसर आएगा पी एक्स बराबर 3। बस आपको इतने बताने हैं कि कितने शून्य ज्ञात हो सकते हैं। इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितने बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार। पी एक्स की वैल्यू आएगी 2। ये आपकी शून्य शून्य इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। फिर उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें शून्य की एक्स अक्ष को कितनी बार काटे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब इसमें पी एक्स का मान आएगा 4। फिर उसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर 3 बार, इसमें 1, 2, 3, तो पी एक्स की वैल्यू आएगी 3। जो ये सभी शून्यक है, मैंने बताया कि शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष की अक्ष को जितनी बार काटे हो वही आपके शून्य कहलाएंगे। इसमें 0 बार काटा था, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें 3 बार, सॉरी इसमें 2 बार और इसमें 4 बार और इसमें 3 बार शून्यकों को काटा था। ये आपके प्रश्नावली 2.1 में एक क्वेश्चन दिए गए थे जो शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में कि किस प्रकार से एक चर संख्या अचर संख्या को गुणनखंड किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।